हैं। तो आज बड़े मज़ेदार सी पंजीरी बन निकालते जाएंगे। तो यहाँ पर मैं ले लूँगी, ये देख लीजिएगा, सबसे पहले तो हम फ्राई करेंगे गोंद को, ठीक है। गोंद को फ्राई करेंगे, मखानों को फ्राई करेंगे। ये मखाने गोंद को फ्राई करके फिर हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग रखते जाएंगे। जब सारी चीज़ें अलग अलग हो जाएंगी तो फिर आपने क्या करना है, इसको मिक्स कर लीजिएगा। चीनी को पीस लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा है, तो वो ज़्यादा बेहतर रहती है। चलेंगे, 1 कप घी है, थोड़ा थोड़ा सा हम घी इसमें डालते जाएंगे और इनको फ्राई करके रखते जाएंगे। यहाँ पर है मेरे पास घी ले लें, मक्खन ले लें, देसी घी जो आपको घर में मिल जाता है आसानी से, ठीक है। ये मेरे पास है गोंद, ये गोंद डालेंगे, इसको पहले फ्राई करते हैं। बस आपने चम्मच चलाते रहना है ताकि ये जो है जल ना जाए। अभी ज़्यादा गर्म नहीं था पैन, लेकिन मैंने इसको क्या किया, यहाँ पर रख दिया। ये सर्दी के मौसम में गोंद के लड्डू बनते हैं, बड़े अच्छे हैं। आटे के हलवे में भी आप इसको डालें, बड़े मज़े के बनते हैं। ये बड़े फ़ायदेमंद चीज़ होती है। तो आप इसको लाकर आप फ्राई करके आप रखें, और जो खाने में क्रंच आता है ना, वो बड़े मज़े का लगता है, बहुत मज़ेदार इसका क्रंच लगता है। तो ये गोंद जो है ये बहुत ताकत वाली चीज़ होती है। ये आपकी हड्डियों के लिए, कैल्शियम की आपको जो कमी होती है उसके लिए बड़ा ज़बरदस्त। ये देखें क्या ज़बरदस्त फूल की है, जैसे छोटे छोटे से क्रिस्टल नहीं बन जाते, इस तरह से ये बन गया है। बस आपने इसको चम्मच ज़रूर चलाना है, वरना ये क्या होगा कि ये कहीं से बिल्कुल कड़क पत्थर की तरह होंगी और कहीं से ये फूल जाएगी। छोटे छोटे से आपको बॉल्स नज़र आ रहे हैं, ये देखें। बस ओवर कुक भी ना कीजिएगा, कड़वा ना हो जाए। ये देखिए, बस अभी आपको लग रहा होगा ना कि सारे अच्छी तरह से फ्राई हो गए। हम एक लेंगे बॉल बड़ा सा, ठीक है जी, इसको हम यहाँ पर फ्राई करके निकालते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये फ्राई होगी। अब बारी आएगी, यहाँ पर मेरे पास है जो नज़र आ रहे हैं आपको मखाने। मखाने इतनी फ़ायदेमंद चीज़ है, इतनी फ़ायदेमंद चीज़ है कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये आपकी हड्डियों के लिए, कैल्शियम की कमी जिनको होती है, कैल्शियम के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। खैर, ब्रेक पे चलते हैं, वापस आते हैं तो मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। का इस्तेमाल करें आप, 4 से 6 दाने दूध में भिगो के रख लें, सुबह आप नाश्ते में खाएं। आपको कैल्शियम की कमी है जिन लोगों को, उनके लिए बहुत बहुत ज़बरदस्त, ये हर चीज़ के लिए बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ होती है। ये आप इसको रखें, ये मखाने हैं, ठीक है। इसको भी फ्राई करके निकालेंगे। बस जब आप इसको फ्राई करने लगे ड्राई फ्रूट को, मखानों को, तो आपने मुसलसल यहाँ पर चम्मच चलाना है, आपने खड़े रहने रहें। अगर ज़रा सा भी आप इसको छोड़ेंगे तो क्या होता है कि ये जल जाते हैं, तो इसका ये बहुत ख्याल करना पड़ता है। और जहाँ ये जल गए, अच्छा ये महंगे भी बहुत है, मेरे ख्याल में आई थिंक 600 रुपये पाव के हिसाब से, काफ़ी महंगे हैं ये, बहुत महंगे मिलते हैं। तो ये मिलते भी बड़ी मुश्किल से हैं। अगर जो कराची में रह रहे हैं तो उनको सदर एम्प्रेस मार्केट में मिलेंगे, बाकी दूसरी जगहों का मैं नहीं कह सकती, इसलिए कि मुझे भी बड़ी मुश्किल से आखिर जाके एम्प्रेस मार्केट से ही मिले हैं। और गोंद वगैरह ही सारी चीज़ें, तो गोंद का आपने ज़रूर कहना है कि हमें फ्राई करने वाली गोंद चाहिए, ठीक है। पसंदें जो हमारे हैं मसाले वाले, वो भी रेडी हुई हो गई हैं तकरीबन। मैंने स्लो फ्लेम पे रखा हुआ है। ये देखिए ऑयल इसका ऊपर आ रहा जा रहा है। बस जितना आपको पानी चाहिए, ग्रेवी चाहिए, उस हिसाब से आप इसमें ग्रेवी डाल सकते हैं, पानी डाल सकते हैं। तो बस बाकी तो देखिए आपके सामने सारा मसाला डाला, मसाला डाल के इसको मैंने चढ़ा दिया। कोई इतनी मुश्किल वाली ये रेसिपी नहीं है, बड़ी आसान सी है। अगर गोश्त के बना रहे हैं तो गोश्त में आपने पानी ज़रा 2 कप डाल देना है और कम से कम आधा घंटा उसको आपने पकाना है। तो यहाँ पर तो ये बड़ी जल्दी बन जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ का और ख्याल कीजिएगा, जब भी आप पंजीरी बनाने लगे तो थोड़ा थोड़ा घी का आपने इस्तेमाल करना है। एक साथ सारा घी ना डालिएगा, अगर एक साथ सारा घी डालते हैं तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है। जिस तरह से यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं ये मखाने हैं या फिर आप गोंद ले रहे हैं जो भी, तो थोड़ा थोड़ा घी डालें और घी डाल के आपने इसको फ्राई करते जाना है। तो यहाँ पर ये देखिए मैं चम्मच चला रही जा रही हूँ, और जब ये इसका फ्राई हो जाएंगे तो थोड़ा सा इसका कलर गोल्डन ब्राउन आ जाएगा। और अगर ज़रा सा मैंने इसको छोड़ा तो क्या होगा कि वो नीचे वाले जो मखाने होंगे वो जल जाते हैं। और ये फ्राई होने के बाद बड़े क्रिस्पी क्रंची से होते हैं, ये भी आपने देखना है। आप चाहें तो इसको हाथ से थोड़े से क्रश भी कर सकते हैं, थोड़े से क्रश कर लीजिएगा, तो ये भी आप कर सकते हैं। या चाहे तो आप साबुत भी इसको डाल सकते हैं, लेकिन ये है कि आपने फ्राई इसको बहुत अच्छे से करना है। चम्मच बहुत अच्छे से चलाते रहना है कि ताकि ये जो है ना यहाँ पर जल ना जाए। कुछ मखाने इसमें छोटे भी होते हैं, कुछ मखाने इसमें बड़े भी होते हैं। तो ये भी हो जाता है कि जो छोटे वाले मखाने वो जल्दी फ्राई हो जाते हैं, जो बड़े वाले हैं तो वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं। लेकिन ये कि आपका हाथ रुकना नहीं चाहिए, आपने मुसलसल इस तरह से चम्मच चलाते जाना है ताकि ये जो है जले ना। ये देखिए कुछ तो गोल्डन ब्राउन हो गया, कुछ मज़ीद हो रहे हैं।
अच्छा, इसको चेक भी करना पड़ता है, अगर ये फ्राई होके क्रिस्पी से हो जाते हैं तो इसका मतलब है ये फ्राई हो चुके हैं, अगर ये नहीं होंगे तो इसका मतलब है कि ये अभी कच्चे हैं। थोड़ा सा इसमें और जाएगा घी। ये ज़रा ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। अब थोड़े से अंदर इसमें कसर है, थोड़ी सी कसर है। चलो जी, मखाने भी हमारे फ्राई हो चुके हैं। अलग अलग ही डाल रही हूँ ताकि इसमें थोड़े से काले काले जो हो गए हैं तो उसको मैं निकाल लूँगी। अब बारी है बाकी की चीज़ों की, ड्राई फ्रूट्स की, फिर आखिर में हम सूजी को फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर जाएंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। ये मेरे पास है खजूर, ठीक है, खजूर जाएगी। इसके बाद ये मेरे पास है बादाम, साथ में ये मेरे पास है पिस्ता, और ये मेरे पास है नारियल। ये मैंने बंद कर दिया था कि कहीं ऐसा ना हो ये जल जाए, ठीक है। खजूर है और ये सारे, बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना आपने, हल्का हल्का सा आपने फ्राई करना है। बहुत तेज़ करेंगे तो उसका कलर जो है ख़राब हो जाएगा। बस हल्का सा आपने इसको, बेशक आप बंद चूल्हे के अंदर ही कर लें, थोड़ा सा हल्का सा फ्राई कर लीजिएगा। मेरे पास पिसा हुआ नारियल था तो इसको मैं इसी में डाल देती हूँ। ज़ाहिर है ये तो कोई नुकसान तो देगा नहीं। और ये मेरे पास है इलायची, इलायची भी इसी में डाल देती हूँ, ठीक है। बस अब इसको हम इसमें निकालते हैं बॉल में। ये भी फ्राई हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा घी वाली, ऑयली वाली होती है, वो खाई नहीं जाती है, आपको पता है। तो इसलिए कोशिश करें कि घी ऑयल जो है कम इस्तेमाल करें। अब आ रही है यहाँ पर सूजी, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा स्लो करेंगे। इसका बड़ा आपने ख्याल करना है, वरना ये क्या होगा कि ये जल जाएगी, ये आपने ख्याल करना है। अच्छे से भुन चुकी है, ये देखिए हल्का सा इसका मैंने, अब चूल्हा हम करेंगे बंद। अभी अगर इसका चूल्हा बंद नहीं किया तो ये क्या होगा कि जलना शुरू हो जाएगी। तो अब इसका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन आ चुका है, कच्ची नहीं है, ये बहुत अच्छे से भुन चुकी है। और यहाँ पर कलर भी आपको नज़र आ रहा है। बाज़ार से जब आप ले रहे होते हैं तो आपने देखा होगा कि उसका बिल्कुल वाइट कलर होता है। असल में वो इतनी ज़्यादा सूजी को नहीं भूनते हैं, तो वो थोड़ा सा पेट में दर्द भी हो जाता है, हैवी भी हो जाती है। तो ज़रा सा इसको फ्राई की हो तो ज़्यादा अच्छी रहती है। तो बस अब चूल्हा बंद है, सिर्फ इसको मिक्सिंग इस वजह से कर रही हूँ कि ये जो नीचे रख छोड़ने की वजह से ये जल ना जाए। तो हल्की सी इसमें थोड़ा सा इसका और कलर आ जाएगा, ये देखिए। और जब सूजी में खुशबू आनी शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि ये जो है तैयार हो चुकी है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास है, ये आप देख सकते हैं कि जो मैंने यहाँ पर मखाने थे, मखाने, इसके ऊपर ये पिसी हुई चीनी, सॉरी मखाने नहीं थे, ये थी गोंद थी, ठीक है। ये गोंद है, यहाँ पर हम डालते हैं। ये थोड़े गरम में, ठीक है, गरम करने के बाद, गरम की वजह से ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। थोड़ी सी और भी इसमें डालूंगी, ये देखिए, ये चीनी डाली है। बाकी तो अब सब चीज़ों को हमने मिक्स करना है। ये भी मैं डाल देती हूँ। अब जब ये गरम है तो हल्का सा, ये गरम की वजह से ये जो चीनी है ये मिक्स हो जाएगी, ठीक है। अब ये प्रॉपर तरीके से रेडी हुई है। अब इसके अंदर जाएंगे मखाने, मखानों में से थोड़े से काले पीले निकाल लेती हूँ, बाकी जो हम इसमें मिक्स कर लेते हैं, सही है। अब इसमें जाएगा ये ड्राई फ्रूट, थोड़ा सा मैं ऊपर इस पर गार्निशिंग के लिए रख दूँगी, जिसको मैंने आपके सामने ऊपर, जब हम इसको डिश में निकालेंगे किसी चीज़ में भी, तो ये ऊपर से इसकी गार्निशिंग होगी। ये देखिए, अच्छा, इसकी नारियल की बड़ी मज़े की खुशबू भी एक आ रही है इसमें से, सही है। अब इसमें जाएगी ये सूजी, और उसके साथ जो मैंने चीनी को भून के रखा है ये भी हम इसमें डाल देंगे।
सी मिक्सिंग आपने अच्छी तरह से कर लेनी है और गरम गरम में आपने पिसी हुई चीनी डालनी है और ठंडे में ना डालिएगा, गरम गरम में जब डालेंगे तो वो इसके अंदर थोड़ी सी वो मिक्स हो जाएगी, वरना ठंडे में डालेंगे तो वो चीनी आपको अलग अलग से आएगी। लेकिन मैंने इसको पीस लिया था, इसलिए पीस लिया था कि ताकि ये जो अलग वो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना बीच में क्रंच क्रंच सा आ रहा होता है, जो उसमें क्रंच बुरा बुरा लगता है। ठीक है।